आदित्य और जानवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आदित्य एक एडवोकेट था और बहुत जल्दी ही जानवी से शादी करना चाहता था, लेकिन अभी उसको अपना खुद का घर खरीदकर शादी के लिए सेटल होना था। हेलो जानवी, माय लव, कैसी हो तुम? तभी जानवी को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो एकदम चौंक पड़ी और उसकी हंसी रुक गई। फिर उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके पीछे लाल आंखों वाली एक भूतनी बैठी हुई थी। उसका चेहरा भी नीला पड़ा हुआ था और बाल हवा में लहरा रहे थे। जानवी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। उस भूतनी ने जानवी का गला पकड़ लिया। अचानक से कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और जानवी का दम घुटने लगा। रवि और मालती भागकर जानवी के रूम में पहुंचे तो देखा कि वो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। जानवी, उठो बेटा, क्या हो गया तुमको? ये सुनकर जानवी ने एक लंबी सांस ली और बोली, वो बहुत ही भयानक औरत थी। लाल आंखें, नीला चेहरा, उसने मेरा गला भी पकड़ा और उसकी बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने इसे स्ट्रेस बताकर जानवी को दवाइयां दी और आराम करने के लिए कहा। अगले दिन को आदित्य घर आया तो उसको देखकर उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ। जानवी, तुम कल के हुए अजीब से इंसिडेंट से मुझे बहुत परेशान दिख रही हो। ये बिल्कुल ठीक टाइम है तुम्हें सरप्राइज देने का। तो ठीक है, बताओ क्या है सरप्राइज? अरे सरप्राइज यहाँ नहीं आ सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसकी बात सुनकर जानवी अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर उसके साथ चली गई। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बंगले के सामने जाकर रुकी, जिसको देखकर जानवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। कैसा लगा जानू? दिस इज आवर फ्यूचर हाउस। ये सुनकर जानवी को यकीन नहीं हुआ और वो हैरानी से बोली, आर यू सीरियस? यस माय लव, यस। ओह, थैंक यू सो मच आदि। जानवी उसके गले लग गई और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। वहां एक नौकर मौजूद था। उसने जानवी को नई मालकिन कहकर वेलकम किया। अंदर से वो घर और भी अच्छा था। अब वो लोग कॉरिडोर में ही थे कि अचानक से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। ये किसकी आवाज है? कौन है? तभी खिड़कियां अपने आप खुल गई और तूफानी हवाएं अंदर आने लगी। हंसने की भयानक आवाज बढ़ने लगी। लाइट्स एकदम से चली गई, जिससे तीनों बेहद डर गए। आदित्य, तुम कहां पर हो? जानवी, जानवी, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। अचानक से एक बल्ब जला और मध्यम रोशनी में तीनों को ही सामने वो भूतनी खड़ी नजर आई। धोखेबाज नौकर, अपने मालिक के साथ गद्दारी करके तुम्हें शर्म नहीं आई? कहते हुए वो नौकर के ऊपर झपटी। उसने अपने तेज नाखूनों वाला पंजा पहले 2 बार उसकी आंखों में मारा, फिर उसके पेट के आर पार कर दिया। नौकर ने वहीं दम तोड़ दिया। किसी अच्छे परिवार का घर उजाड़कर अपना घर बसाने चलते हो? कहकर वो उड़ती हुई जानवी के पास आई और उसका गला पकड़कर हवा में ऊपर उठा दिया। उसको छुड़ाने के लिए जैसे ही आदित्य करीब आया, उसने उसके एक हाथ मारा और वो बहुत ही दूर जाकर गिरा। फिर उसने जानवी के बाल पकड़े और उसको लेकर बड़ी तेजी से कॉरिडोर में घसीटने लगी। आदित्य ने खुद को संभाला और उसके पीछे भागा, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं सका। भूतनी एक जगह रुकी और उसने जानवी की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से उसको देखा। भूतनी ने भयानक आवाज करते हुए जानवी के मुंह पर अपने तेज पंजों से 2-3 हमले किए
और उसको लेकर खंबे पर चढ़ गई। आदित्य, आदित्य! जो तुम चाहती हो वो मैं कर दूंगा। प्लीज 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 जानवी को छोड़ दो, प्लीज जानवी को छोड़ दो। मेरे पास टाइम बहुत कम है। अगर इसकी सलामती चाहते हो तो जल्दी से जाओ। मैं अभी आता हूँ। जानवी को कुछ मत करना, प्लीज जानवी को कुछ मत करना। कहकर वो हड़बड़ाता हुआ वहां से भागा और कार में बैठकर निकल गया। वो एक झोपड़ी के सामने जाकर रुका जिसमें एक कपल और उनका एक बच्चा था। अरे आप यहाँ, कहिए अब क्या लेने आए हैं? क्या ये झोपड़ी भी सरकार हमसे छीनना चाहती है? सुनकर आदित्य सीधा उन दोनों के कदमों में गिर गया। ये देखकर वो दोनों भी चौंक पड़े। मैंने आपसे झूठ कहा था, आपका ये घर इलीगल नहीं है और ना ही सरकार ने उसको तोड़ने का कोई नोटिस जारी किया था। अरे आप जो पेपर्स हमारे पास लाए थे और जो हमसे घर भी खाली करवा लिया, वो सब क्या था? देखिए, मैं एक वकील हूँ। मैंने नकली पेपर्स बनवाकर वो सब किया था, सिर्फ अपनी शादी के लिए। मुझे आपका घर चाहिए था और वो भी एकदम मुफ्त में। इसीलिए मैंने ऐसा किया। इस प्लान में आपका नौकर भी शामिल था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और अपने घर वापस चलिए। तो अब आप इतने नेक दिल कैसे बन गए जो खुद यहाँ हमें लेने आए हैं? ये सुनकर आदित्य ने उनको सब कुछ बता दिया। उन दोनों को भी बात सुनकर समझ नहीं आया कि वो कौन सी आत्मा है जो उनके लिए इतना कर रही है। वो आदित्य पर गुस्सा थे, पर फिर भी उसके साथ अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल गए। जब कार जाकर घर के बाहर रुकी तो सभी को जानवी की चीखें सुनाई दे रही थीं। आदित्य भागा भागा उनके साथ घर के अंदर पहुंचा तो जानवी अभी भी बालों के बल हवा में ऊपर उठी हुई थी। उसके हाथ पैरों पर कई तरह की चोटें लगी थी और वो चिल्लाए जा रही थी। कहाँ हो तुम? मैं इस घर के असली मालिक को ले आया हूँ। अब मेरी जानवी को छोड़ दो प्लीज। वैशाली, मेरी बहन, क्या ये तुम ही हो? हाँ ईशान भैया, मैं ही हूँ। ये वकील आपके साथ फ्रॉड कर रहा था, इसलिए भगवान जी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैं इनसे माफी मांग चुका हूँ। मुझे मेरी गलती पर पछतावा है। आगे से किसी के साथ ऐसा करने की कभी सोचूंगा भी नहीं। अगर सोचा भी तो मैं फिर से वापस आऊंगी और इस बार तेरी मोहब्बत को तुझसे छीन लूंगी। इतना कहकर उसने अपने हाथ से इशारा किया और जानवी जमीन पर आ गिरी। आदित्य ने जल्दी से उसको अपनी बाहों में थामा और गोद में उठा लिया। फिर वो भूतनी गायब हो गई। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज से आप लोग आराम से अपने घर में रहना। यह कहकर आदित्य जानवी को वहां से लेकर निकल गया। ईशान, नीलिमा और उनका बच्चा अपने घर को वापस पाकर बहुत खुश थे।